जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को, प्यार भरी राधे राधे। सब कुशल मंगल से होंगे, सब मस्त और स्वस्थ। कैसा है मेरा YouTube परिवार, मेरी फैमिली? हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं। आप लोगों के लिए ही तो मैं वीडियो बना रही हूँ। मन की बातें ठाकुर जी से करती हूँ, वीडियो की बातें आपसे हो जाती है इसी बहाने। मगर एक दुख ज़रूर है कि आप कोई भी मेरे को कोई ख़ास कमेंट नहीं करते हो, ना मेरी गलती बताते हो। तारीफ़ तो चलो ना ही करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मेरे को अगर गलती बताओ तो मैं अपने आप को और सुधारूं। आज मंगलवार, तो मेरे बच्चों ने पहने हैं ऑरेंज और रेड कलर के वस्त्र। ये देखिए, आज आया फर्स्ट डे, ये पहला फ्रूट, और प्रभु जी ऐसे ही रख के चले गए। मैंने उनको कहा कि आपके सामने ऐसे रखो तो आप खाओगे। ये तो मेरे प्यारे लाला लाली हैं, इनको फ्रूट को काट कर खुद अपने हाथों से पवाना पड़ता है भैया। प्रभु जी कहते भैया मेरे को तो नहीं ज़्यादा सेवा करनी आती, तेरे लाला लाली हैं, तू ही देख। बड़ा अच्छा लगता है, पहले मैं चिढ़ जाती थी, तो ये तो खुशी की बात है कि जो उठता है मेरे को कहता है तेरे हैं, तो वाकई यार मेरे ही हैं। मैं तो फिर भैया अपने जैसा मेरे को मन में भाव, मैं तो सेवा उसी तरह करती हूँ। ये देखिए जुड़वा लग रही हैं ये तो दोनों। ये पीछे बैठे हैं शालीग्राम, चुप चुप के, छोटे से हैं बेचारों के, बस्तर भी नहीं वो। बस आज मेरे मन में भाव, आज मंगलवार है तो मैं मंगलवार को बच्चों को भी और खुद भी ज़्यादातर रेड और ऑरेंज ही पसंद करती हूँ। तो आज क्या हुआ कि किसी ने कहा कि सुंदरकांड का पाठ, क्योंकि मैंने सुंदरकांड का पाठ कभी अकेले नहीं किया, कोई साथ देता है तो हो सकता है। क्योंकि दुर्गा स्तुति का पता नहीं, मेरे को माँ का इतना आशीर्वाद है कि वो मैं अकेले भी 1 घंटे में कर लेती हूँ। चलो आज किसी की बात मानी जाए तो उन्होंने कहा शुक्रवार को दुर्गा स्तुति पढ़ना, माँ का दिन होता है, माँ के तो सब दिन होते हैं। चलो इसी बहाने मैं शुक्रवार को फिर दुर्गा स्तुति पढ़ूँगी, और देखेंगे अगर हो सके तो शाम को हनुमान चालीसा। सुंदरकांड में अकेले नहीं पढ़ी, हनुमान चालीसा तो मेरे बड़े भैया के लिए मैं पढ़ती रहती हूँ। सुंदरकांड अगले मंगलवार, कहते हैं कि वो बड़े मंगलवार आ रहे हैं, बड़ा मंगलवार बोलते हैं जो, जब गर्मियाँ बहुत होती हैं, बड़ा मंगलवार। तो बड़े भैया का जैसे मेरे को सहारा मिल जाएगा तो हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे सुबह 9 बजे। लेट नहीं करूँगी, कोशिश करूँगी कि जल्दी कर लें, 9 बजे से स्टार्ट कर लेंगे, और आप भी मेरा सब साथ देना। अब मेरे मन में बातें उभर कर आ रही हैं। मेरा मन है मैं ठाकुर जी के, माता के, या अपने भोले बाबा के, सबके जो मैं मंदिर नहीं देख पाई वो मैं देखूं। दिखाएंगे मेरे ठाकुर, कृपा करेंगे, माँ लक्ष्मी कृपा करेंगी, मेरी लाडो रानी मेरा साथ देंगी, और आप सबका आशीर्वाद रहा तो ठाकुर जी मेरी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। मैं अपने प्रभु के सारे घर, सारे धाम देखना चाहती हूँ। वृंदावन तो इनका घर है, वहाँ से ठाकुर जी शुरुआत करवा दें। कहते हैं कि वहाँ पर बद्रीनाथ, केदारनाथ सब तीर्थ वहाँ पे हैं। ठाकुर जी कृपा कीजिए, पहले मुझे अपने धाम में सारे तीर्थ करवा दीजिए। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मैं वहाँ जाकर ये ब्लॉग बनाऊंगी। मैं ब्लॉग बनाने के लिए नहीं जाना चाहती,
मैं तो इनके दर्शन करने के लिए जाना चाहती हूँ। कल मैं अपने सपने की बात कर रही थी तो रात मेरे को इतनी ज़्यादा वाली नींद आई कि मेरे को सपने के बाद सपना, सपने के बाद फिर सपना, कोई ना कोई सपना आता ही रहा। स्वप्न में प्रभु ने, जो मैंने कहा था कि मैं आप, अगर मेरे प्रभु इशारा करेंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर एक बात बताऊंगी। मूड तो नहीं है मेरा, पर मैं अपना दुख सबको बता के परेशान भी नहीं करना चाहती। मेरे सातों के सातों ठाकुर, सातों मेरे बच्चे, मैं इनको अपने बच्चों के रूप में मानती हूँ। मेरा बेटा, मेरे बहू, मेरा पोता, सारा भरा पूरा परिवार है। कोई पूछता है कि बेटी नहीं है ना, राधा रानी है मेरी बेटी, बहू भी बेटी ही होती है। ये कोई माने या ना माने, मेरे मन के भाव हैं। अब भैया ठाकुर जी ने अगर मेरे को बेटी नहीं दी, मेरे को इस बात का इतना ज़्यादा वाला मलाल नहीं रहता। कई बार की बात होती थी तो लोग कहते थे कि बेटियां सौभाग्यशाली लोगों की होती हैं, अगर नहीं पैदा हुई तो भैया क्या किया जाए। तो मैं पूछती थी अगर मेरे नहीं है तो क्या, आगे तो कोई है ही नहीं, बात ही नहीं बनती। मगर मेरे मन में कोई मलाल नहीं है, मैंने अपनी बहू को ही अपनी बेटी माना है। ये मेरी राधा प्यारी, ये देखो, देखिए, बिठाया तो मैंने ऐसे था। आज राधा रानी किस साइड है, किस साइड देखिए कि किस तरफ देख रही हैं। ये मेरी प्यारी, मेरी राधा रानी, मेरी लाडो सरकार। बताना नहीं चाहती थी, मगर कल मैं आपसे सपने की बात करते करते बहुत खुश थी। अपने ठाकुर जी की बात बता रही थी कि क्या हुआ। अब की होली हमारे लिए, हमारी खुशियों के रंग। होली तो हमने खेली, मगर होली की अगली रात मेरे देवर के घर की होली के रंग भगवान जी ने ले लिए। उनका जवान बेटा नहीं रहा। होली के नेक्स्ट डे उसके लिए दिन ही नहीं चढ़ा। इतना बड़ा दुख आया। मैं जब भी, जिन्होंने भी मेरे को पुराने वीडियो देखे होंगे वो देखते होंगे कि मैं प्यार की बात करते करते मैं क्यों इतनी भावुक हो जाती थी। मेरे अंदर वो वाला गम उभर के आ रहा था। मेरे को जैसे फील हो रहा था कि कुछ गलत हो जाएगा, कुछ गलत होने वाला है। मैं बता भी नहीं पा रही थी। आज भी मैंने कल ठाकुर जी से जब बात करी तो मेरे मन में भाव आया कि मैं अब बताऊं, अब मैं अपना मन हल्का करूं। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने खुद को संभाला, या संभालना ही पड़ता है। बस ठाकुर जी ने शायद उसको इतनी ही उम्र लिखी थी उसकी, कुछ हमारे किसी जन्म का लेन देन इतना ही होगा, उसका और हमारा लेन देन ख़त्म। हम तो बार बार ठाकुर जी से यही प्रार्थना करेंगे। ठीक है, जब अपना चला जाता है, बिछुड़ जाता है, रोना तो आता ही है, मगर फिर उसके लिए यही दुआ कि बेटा तुम जहाँ रहो खुश रहो। भगवान तेरे को आगे का जीवन, तेरा आगे का सफ़र सुखमय रहे। बस उसके लिए मन में बहुत वाले प्रश्न उठ रहे थे। वो कहते हैं ना कि भगवान के कार्य में दखल नहीं दे सकते, देना भी नहीं चाहिए। क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे सब्र आते आते आ जाता है। हम उन जाने वालों को वापस भी नहीं बुला सकते और उन्हें भूल भी नहीं सकते। बस करते करते 1 महीना निकल गया, 1 महीने से 1.5 महीना हो गया, फिर वही तारीख 15 तारीख आने वाली है। मूड ख़राब रहता है, हो जाता है। तो
यहाँ पर आकर हार गए। हमारा बेटा बहुत बहुत हैंडसम, बस दिवंगत आत्मा है। अब उसके लिए दुआ ही निकलती है। हमें नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। किसी ने कहा कि एकादशी का व्रत, तो मैं अपने जितने मेरे से बन पड़ेंगे मैं अपने व्रत उसके लिए तर्पण करूँगी और फिर मैं भागवत कथा का प्रारंभ करूँगी, नए सिरे से पढ़ूँगी। सभी को इसीलिए कहती हूँ कि सब जवाब भागवत कथा में मिल जाते हैं। कहते हैं महाभारत तो नहीं पढ़ सकते मगर भागवत कथा पढ़ सकते हैं। मगर इंद्रेश जी बताते हैं कि आधी से ज़्यादा बातें तो हम लोगों ने एक दूसरे के मुंह से सुनी हुई हैं, वो सारी गलत भी हो सकती हैं। मगर हमारे पुराने बुजुर्ग तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं से बातें सुन के हम लोगों को बताया, हम लोगों को पक्का कर दिया। अब जो पढ़ी लिखी पीढ़ी आगे है वो बातों पर विश्वास करती है। ये मेरे पास भागवत गीता है, ये देखिए छोटी जी, मैं अपने बाहर ही रखती हूँ, इनका सदैव दर्शन करती हूँ। बड़ी गीता हमारे गुरु महाराज जी के राम शरणम वाले हमारे पिताजी महाराज, हमारे बड़े महाराज जी के हाथों की लिखी हुई है, बिल्कुल सरल भाषा में। मैं जब भी पढ़ूँगी तो मैं उसकी वीडियो भी बनाऊँगी, कोशिश करूँगी कि मैं लाइव में ही पढ़ूँ, ताकि सबके कानों में दो दो अक्षर चलते चले जाएं। पढ़ें, कोई तो सुनेगा, कोई ना कोई बात किसी को कहते हैं कि भागवत एक बार पढ़ने पे समझ नहीं आती, दूसरी बार पढ़ने पे कुछ समझ आती है, फिर तीसरी बार कुछ बस ऐसे, फिर पढ़ते पढ़ते उसमें मन लग जाता है। कहते हैं जब मन लग जाता है तो फिर वो समझ आने लगती है। जैसे समझ आने लगती है तो उसका ये नहीं है गीता पढ़ ली, सुबह पढ़ ली, दोपहर को कोई चुगली चकारी, शाम को कुछ, किसी का भला नहीं करना, किसी से छल करना, इधर की बात उधर, किसी के पैसों की बेईमानी, ये चीज़ें नहीं। ये बात मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, समझती भी आ रही हूँ कि अगर आप पाठ करते हो तो अपने मन को भी स्वच्छ रखें। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझसे कोई पाप नहीं हुआ होगा अनंत अनंत जन्मों के पाप। अब भागवत गीता पढ़ते हैं, जैसे हम किसी से हमसे, मैं किसी को नहीं कहूँगी, खुद से अगर कोई गलती हो जाती है तो हम उनसे भी और प्रभु से क्षमा मांगते हैं और प्रभु माफ़ कर देते हैं। वैसे हमारा हृदय भी होना चाहिए। अगर कोई हमारे ये से कोई गलती कर लेता है, कोई कुछ भी बोल देता है, या कोई हो ही जाती है बात, अगर वो क्षमा मांगे तो जितनी जल्दी हम अपने प्रभु से क्षमा की प्रार्थना करते हैं कि हमें क्षमा मिल जाए, उतनी जल्दी हमें खुद भी किसी को भी क्षमा करना पड़े तो तुरंत कर देना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी को क्षमा करेंगे तो हम भी अपने प्रभु से किसी और से माफ़ी की गुंजाइश रख सकते हैं। मैं तो सभी को कहूँगी, भैया बचपन से ही बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उनकी एजुकेशन दो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, हिंदी मीडियम में पढ़ाओ, जैसे भी मर्जी, उनको एजुकेशन ज़रूर दो। और साथ साथ ये धार्मिक शिक्षा घर में, ये बच्चे स्कूल से नहीं, ये घर से सीखेंगे। क्योंकि घर में अगर आप एक बार भगवान के आगे हाथ जोड़ते हो तो बच्चा भी जोड़ेगा। आप जो बोलोगे बच्चा वो नहीं करता, आप जो करोगे बच्चा वही करता है। इसलिए अपने बच्चे संस्कारी उन्हीं के घर में होते हैं जिनके माँ बाप भी संस्कारी होते हैं। माँ बाप को देखता है बच्चा कि मेरे माँ बाप कैसे बुजुर्ग से बातें करते हैं, बड़ों से, फिर वो बचपन से देख लेता है कि जब बाल सफ़ेद हो जाते हैं उनको डांट पड़ती है, उनको डांटा जाता है, खाने पे ये वो सब किया जाता है। तो बच्चे के दिमाग में वही बातें, जब वो बड़ा होता है तो उसके माँ बाप के बाल सफ़ेद होने लगते हैं, तो उसको पता होता है कि जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं उनको डांट ही पड़ती हैं। इसलिए ये वाले तो धारणा बच्चों में बिल्कुल भी नहीं डालें। क्योंकि बच्चों के सामने कभी भी ऊंची आवाज़ में खुद भी बात मत करें, ना करें। बच्चों को नहीं डांटें, ज़्यादा प्यार से समझाएं।
आजकल तो रूल भी हो गया है, स्कूल में बच्चों को मारना तो बिल्कुल ही बंद कर दिया है। बच्चों को प्यार से ही समझाया जा रहा है। माहौल आगे के आगे बदलते जा रहे हैं। कलयुग हर जगह है, हर जगह है, हर जगह प्रभु की माया है। अगर कलयुग हर जगह है, प्रभु की माया हर जगह है, तो मेरे प्रभु भी हर जगह पे हैं। ऐसी कौन सी जगह है जो प्रभु की नहीं है, जहाँ कण 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 में, क्षण क्षण में प्रभु हैं। हाँ, जहाँ जिनके मन में पाप है वहाँ प्रभु नहीं है, मन में कपट है वहाँ प्रभु नहीं है, जहाँ गंदगी है वहाँ प्रभु नहीं है, जहाँ बुजुर्गों का आदर नहीं किया जाता प्रभु वहाँ नहीं है, प्रभु अपने बुजुर्गों की देखभाल नहीं की जाती वहाँ प्रभु नहीं है, जहाँ बुजुर्गों की केयर की जाती है वहाँ प्रभु हैं। प्रभु कहते हैं मेरे को पर्दे में रहने दो, मेरी पूजा पाठ, धूप अगरबत्ती पाठ कुछ मत करो, बुजुर्गों को एक गिलास पानी तो पिलाओ, जो खाना बना है उनके लिए उनको दो। और कई बार एक दूसरा पहलू ये आता है कि भगवान जी जब कहते हैं कि तुमने तो ये खाना जो बनाया है माँ बाप से, बच्चों से, पति से पूछ कर बनाया है, तो वो प्रभु ग्रहण नहीं करते। मैं इस चीज़ को नहीं मानती, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं कि आप पूजा पाठ में लगे हो, शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हो, लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हो, वस्त्र पहना रहे हो, उधर बच्चा भूख से बिलख रहा है, पति ऑफिस जाने के लिए चक्कर लगा रहा है मंदिर के बाहर कि जल्दी पूजा पाठ करके आए, खाना बनाए तो मैं जाऊं, बच्चे देख रहे हैं स्कूल को लेट हो रहे हैं, मम्मा जल्दी करो जल्दी करो, तो माँ लड्डू गोपाल जी को प्यार से नहलाते नहलाते बच्चों को डांट रही है, हट जा 2 मिनट, रुक जा, आती हूँ, पाठ भी नहीं करने देते। तो ये ना तो प्रभु प्रसन्न और ना घर के, इसलिए वो कहते हैं कि मंदिर का पर्दा कर दो, पहले बुजुर्गों को खाना दो। उन्होंने किसी ने दवाई खानी होती है, कोई खाने से पहले कोई दवाई, फिर खाने के बाद कोई दवाई, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, जहाँ तो आप फिर जल्दी उठो, जल्दी 3-4 बजे उठ के अपने प्रभु का। मगर अब छोटे छोटे घर हैं, मंदिर भी उसी कमरे में कोई सोया है, तो उनकी नींद खराब। तो इसलिए पहले अपने घर की गृहस्थी की व्यवस्था देखें, सबको खुश रखें, उनका सारा अरेंजमेंट करने के बाद अपने प्रभु के साथ समय बिताएं। मैं तो भैया इन्हीं चीज़ों में विश्वास करती हूँ। मेरे को भगवान के लिए बेशक देर हो जाए, मैं हाथ जोड़ के अपने प्रभु से, फिर मेरे को किसी ने कहा कि प्रभु तो बालक रूप में है, बच्चे रूप में है, बच्चे माँ से नाराज़ नहीं होते हैं। जब बच्चे माँ से नाराज़ नहीं होते तो माँ भी बच्चों से नाराज़ नहीं होती। जितनी भी मुझसे केयर बन पड़ती है वो मैं करती हूँ, सेवा करती हूँ। केयर नहीं कहते हैं इसको, तो सेवा कहते हैं। मेरे ठाकुर जी मेरे को शक्ति दें। जैसे मेरे को डायबिटीज़ है, पता ही है डायबिटीज़ वालों को कितनी प्रॉब्लम होती है, मगर मैं ये दिमाग में नहीं लेके चलती। मैं सेवा से नहीं भागती, अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागती। हाँ, पीठ पीछे मेरे को कोई कुछ कहे, मेरे को ज़रा सा भी दुख नहीं होता, मेरे को कोई भी अब प्रभाव नहीं पड़ता। जो मेरे को पहले से जानते हैं, अगर मेरे को अब वो मिलते हैं, कोई बात करते हैं ना, तो देखते हैं कि मैं भगवान का दोष नहीं निकालती। पहले मैं कह देती थी किस्मत है, ये है, अब मैं नहीं। तो मेरे को इस बात से ये वाली बात समझ आती है कि जैसे मैं कहती हूँ, हाँ मेरे अंदर थोड़ा सा क्रोध है, मेरे को कोई घमंड नहीं है, लोभ नहीं है, मेरे को लालच नहीं रहा, मेरे अंदर क्रोध रह गया है। मोह कह सकते हो, मैं समझ नहीं पाती, जी मेरे ठाकुर जी को पता है। उन्होंने कहा कि मैं मोह तोड़ने को तो कहता ही नहीं हूँ, अपने परिवार से प्यार करो, प्रेम से रहो। आप वो जो प्यार है, मोह है, मेरी तरफ मोड़ दो सच में। और जैसे प्रेमानंद जी कहते हैं कि अपने पति में, सास ससुर में, बच्चों में, सब में भगवत भावना रखो, सब में ठाकुर जी ही हैं। तो आप ऐसे रहोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। बात तो सच है, यही बात अच्छी है।
फिर वही बात, मैं ज्ञान की बात नहीं, मैं तो अपने मन की बात करती हूँ भैया। तो अगर मेरे को कहे कि हाँ तुम आप मैंने 2017 में मेरे पास लड्डू गोपाल जी, बड़े मोहन जी मेरे आए, ये वाले मेरे बड़े बेटे मोहन जी। तो अब मेरे से कोई पूछता है आप इतनी पूजा पाठ करते हो क्या मिलता है, ऐसी बात नहीं कि लोग ताना नहीं देते, दे देते हैं, कोई ना कोई पूछ लेता है क्या मिलता है तेरे को। तो मैं उनको बताती हूँ कि ये देखो मेरे को ये मिला है, मेरे को मिला है मेरे लड्डू गोपाल, ये राधा रानी मेरे पास, अगर मेरे को ये देखो ना, यही मिला है मेरे को, जो मेरे में अब सुकून है, आनंद है, इसकी अनुभूति यही है।